नहीं किसी और का है मेरा हाथ नहीं किसी और का है मेरा हाथ नहीं किसी और का है मेरा। जो ना होने वाला था वो हो गया। सिलोचना ने भुजा को उठा के हृदय से लगाया। कोई माया यहाँ काम नहीं कर सकती। ये मेरे महारानी की जय हो। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। अपने हाथ से अपनी मांग का सिंदूर मिठाया, गोदी में उस भुजा को लेकर जहाँ नहीं जाने का था वहां जाना पड़ा। अभी तक रण क्षेत्र में बहुत से योद्धा आए जो बाजी बजाते आए। आज एक ऐसा रण क्षेत्र जहां महाराज डोली में बैठकर कोई आ रहा है। राम जी ने कहा कि लखन भैया जरा देखना, आज डोली में बैठकर योद्धा आया है रावण के यहां से। और गए लखनलाल। डोली रखानी रण क्षेत्र में पर्दा खुला। अक्रांत संक्रांत अवस्था से अवस्थित एक महिला वहां बैठी है जिसका श्रृंगार छिन गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? सिलोचना की आंखों में आंसू थे और कहा कि भैया अब मेरा कोई परिचय नहीं, मेरा परिचय गौण हो गया। भारतीय नारी का परिचय तो पति से हुआ करता है साहब, अब मेरा कोई परिचय नहीं। फिर भी बताओ, अभी तो बड़े बड़े योद्धा आते रहे, कुंभकर्ण आए, मेघनाद आए, और भी आए, अक्षय कुमार आए, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई? आपका परिचय क्या है? इस महान नारी ने कहा कि कोई परिचय नहीं है मेरा, बस अब मान नहीं रहे तो मैं बताए देती हूँ कि जिसको अभी अभी तुमने रण क्षेत्र में पछाड़ा है, मारा है, उसकी पत्नी में सिलोचना। अच्छा देवी जी आपका नाम सुना है, हमारे घर में उर्मिला जी भी आपका नाम लेती थी जिस समय अयोध्या में था। मुक्त मन से मेरे सामने कई बार तुम्हारी प्रशंसा की हमारी पत्नी ने, क्योंकि एक दूसरे को स्वर्ग प्राप्त है, जैसी आप तैसी वो। पर मेरी समझ में नहीं आया देवी कि विघटन कैसे घट गए, घटना कैसे घट गई। तुम्हारा पति मेरे हाथों के द्वारा मारा गया, कैसी पतिव्रता हो? कहां भूल की है तुमने, कहीं चूक की है? सुलोचना ने कहा कि इससे ज्यादा आगे कुछ मत बोलना। तुम नहीं माने तो मैंने मेरा परिचय दे दिया, ज्यादा व्याख्यान करना ठीक नहीं है। सुनो लक्ष्मण, मारने की बात करते हो, बाल भी नवा का कर पाते लखन लाल। यदि भूल न होती एक मेरे प्राण नाथ में, रहे पापा तुमा पिता के संग पति मेरे, वो बंधु धर्मात्मा के आप रहे साथ में। जरा सी गलती हो गई, हमारे राज्य से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे ससुर से महाराज चरित्र चला गया। तुम्हारे यहाँ चरित्र की बड़ी प्रधानता रही। प्रकृतियों की, प्राणियों की, त्यागियों से प्रीत होती है, और है जिनका चरित्र ज्वल उन्हीं की जीत होती है। मारने की बात क्या, बाल वांका न कर पाते तुम। अगर मेरे पति पापी ससुर रावण का साथ न देते, अत्याचार में सम्मिलित न होते, तो देवी तुम अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित हो। हाँ, तो लक्ष्मण जी ने कहा कसर न रह जाए। जितने मुक्त मन से उर्मिला का नाम लिया जाता है, उतने सुलोचना का भी लिया जाए। तो देवी आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, पर मैं चाहता हूं ये कटा हुआ शीश जो पड़ा है, जिसको तुम लेने आई हो, एक बार प्रयास करो कि ये बोल जाए। बड़ी विडंबना भारतीय नारी की, लंका की नारी के सामने बहुत बड़ा संकट। पर कहते हैं महाराज
सलोचना ने रण क्षेत्र में आंख मूंद कर और मरे हुए कटे हुए पति के सिर से कहा, आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज दे। हंस दे बजाने के लिए आकाश में आच्छादित हो गए और ये करुण भरी प्रार्थना की, प्यारे एक समय के लिए सिर ने अट्टहास करके हंस दिया। ताली बजा देना चाहिए। जीवन का एक क्रम हमें बहुत ऊंचाई से गिरा सकता है और जीवन का एक उपक्रम हमारे जीवन को बदल सकता है। सूत जी कहते हैं, राजन कर्म की बड़ी महान गति है। देखो तो महाराज, इंद्र कोई साधारण नहीं है, इंद्र देवताओं के राजा है। पहले एक साधारण आदमी थे और आदमी भी सही नहीं, जिनका मन बुद्धि चित्त सब भ्रष्ट था, ऐसे आदमी थे। बाद में इंद्र बने, चोरी करने के लिए जा रहे थे। सूत जी कहते हैं, अंतर कथाओं में मैंने पढ़ा, एक गुलाब का फूल मिल गया। अब फूल तो भगवान को चढ़ाने के लिए होता है, कई फूल मिल जाए तो भगवान को भगवती को चढ़ाओ, पर कोई कोई उसको सूंघ लेते हैं। ठीक है, फूल वो सूंघा जाए जो चढ़ाया हो, ऐसे तोड़ के सूंघना थोड़ा अपराध है। प्रयास करिए भगवान को चढ़ाया जाए फूल। हाथ में फूल किसी ने तोड़ा था, मिल गया इनको, तो लगाया नाक से, तनक दौड़ और आगे बढ़े। मड़िया में शंकर जी बैठे थे, मन में आई कि इनको चढ़ा देना चाहिए, शायद भगवान को फूल चढ़ाया जाता है। और जैसे ही चढ़ाया, शंकर जी ने कहा कि आ जाइए, मौका ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। प्रकट हो गए और कहा कि भैया वरदान मांगो। बोले वरदान कछु नहीं चाहिए महाराज, हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं। या वरदान में देना ही है कुछ तो उनका नंबर दे दो जिनके पास ज्यादा संपत्ति है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहां से प्रवेश करें, चोरी करें। भाववश भगवान एक फूल चढ़ाने से जीवन में कोई पुण्य किया हो ऐसा नहीं लिखा। चित्रगुप्त ने डायरी देखी, कहीं कुछ पुण्य नहीं है, भैया महान पापी। इनको महाराज नरक ही नरक दिए जाएं। कौन से नरक से शुरू करें? कुंभी पाक से, जहां से करना हो। नरक की यातना के लिए तैयार हो जाओ, तुमने कोई पुण्य नहीं किया। बोले सही नहीं किया, तैयार हैं हम। एक रात का मौका दिया जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। जीव यहां से जाता है तो एक रात सुस्ताने का मौका दिया जाता है। सुस्तालू बहुत दूर से आए और सुस्ता रहे थे तो रात में नींद नहीं आ रही थी। कल से महाराज बड़े नरक देखना है हमें, क्या करें? तो रात ही में पहुंचे चित्रगुप्त के पास का, साहब हमने बड़े पाप किए, उनकी सजा हमें कल से मिलने वाली है, कृपा करके ऐसा कर दो, एक बार डायरी और देख लो, अगर हमने कहीं कोई धर्म किया हो तो। चित्रगुप्त ने कहा कि देख ले रहे भैया, तुम नहीं मान रहे तो देखा तो आखिरी वाले पन्ने में लिखा था कि शायद भूल बस तुमने शंकर जी को एक फूल चढ़ाया था। बोले हाँ याद तो है आई। बोले उसी का प्रतिफल ये हुआ कि एक दिन के लिए तुम इंद्र बन सकते हो। प्यार से बोलो हनुमान जी महाराज की इंद्र।
तो महाराज पहले इंद्रासन का सुख भोगोगे, नरक का भोगोगे। इसने कहा कि ये कई दिन का सुख है, जाके बाद तो नरक ही नरक है, पहले बल्ले बल्ले हो जाए। स्वर्ग सजवा दिया, शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी, कमल के पराग पर सोया, सोने की व्यवस्था, बिस्तर लगाया गया फूल ही फूल का। पर इसने कहा कि गजब हो गया, एक फूल भूल बस बिना मन के, बिना करुणा के, बिना भाव के हमने चढ़ाया। इंद्रासन मिली एक दिन के लिए, तो अब हमें गलती नहीं करना चाहिए। पूरी रात जागता रहा और फूल उठा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह तो इतना पुण्य हो गया, अदालत में पेश हुआ। अब इनका क्या किया जाए, कौन से नरक से शुरू करें? बोले अब तो इनका पुण्य इतना हो गया, इनको साधारण नहीं सीधा इंद्र बना दिया जाए। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक पुण्य और एक पाप, प्रयास करना चाहिए कि महाराज यदुकुल में जन्म लेने के इनके कारण हैं। माताजी पिताजी को कष्ट जरूर हुआ है, पर कारण है। वसुदेव जिनका नाम है भागवत में, वे कश्यप जी के अंशावतार हैं। इन्हें एक बार श्राप लगा। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कश्यप की दो पत्नियां हैं, एक अदिति और एक सुरसा। ये दूसरे पड़ाव में, दूसरे जन्म में एक हुई रोहिणी और एक हुई देवकी। बोलो देवकी महारानी की। सूत जी कहते हैं कि इनको वरुण ने श्राप दिया था। कब दिया था महाराज, कैसे दिया था, क्या कारण था, जरा हमें बताएं समय में। कहते महाराज एक बार कश्यप ने अपने घर में यज्ञ किया। पहले संत यज्ञ करते थे और यज्ञ किया तो वरुण जी की जो गाय थी उसको मांग के लाए, क्योंकि गावो लोकस्य मातरा, बिना गैया के यज्ञ हो नहीं सकता। वो उससे पंचगव्य मिलते। भैंसों से जितने भी यज्ञ होंगे सब वो राक्षसी वृत्ति वाले होंगे। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। खाने पीने की व्यवस्था के लिए ठीक हो सकती है, पर शास्त्रीय मान्यता में और देवताओं के लिए भैंस उपयुक्त नहीं है, उसके लिए गाय ही चाहिए। और गाय ऐसी नहीं चाहिए, गाय चाहिए देसी। वो एक गाय होती है जो बहुत दूध देने वाली होती है, पर वो गाय शास्त्रीय मान्यता में मान्य नहीं है। बिना गैया के यज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि गोबर भी चाहिए, गोमूत्र भी चाहिए। यजमान के संस्कार पहले कराने के लिए उसको पंचगव्य पिलाया जाता है। तो कश्यप ने कहा वरुण तुम्हारे पास गाय बहुत बढ़िया है, हमको दे दो। ले लो महाराज, तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है तो ले लो। और महाराज वरुण जी की गाय ले आए, घर में बांधी। जब तक यज्ञ चला उसका खूब सेवन किया, गोमूत्र लिया, दूध का सेवन किया, देवताओं का पंचगव्य से स्नान कराया, खुद ने प्रायश्चित किया गोमूत्र पीकर, पंचगव्य पीकर। पर हमारी यहाँ व्यवस्था यह है कि हमने अगर किसी ने हमें कोई चीज दे दी है तो उसे हमें वापस कर देना चाहिए। पर वो इतनी अच्छी गाय थी महाराज कि महाराज का मन ही नहीं हुआ देने का। वरुण जी आए, भैया हमारी गाय दे दो। इसका बछड़ा जो पूर्व बछड़ा है वो बहुत तड़फड़ा रहा है, इसकी साथ की गाय बहुत बेचैन है, हमारी गाय दे दो। पर कश्यप जी ने गाय नहीं दी। इतने बड़े महात्मा ये कर रहे हैं, गाय नहीं दे रहे। तो वरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हमारी गाय नहीं दे रही है, आप तो बताओ महाराज क्यों नहीं दे रहे गाय, इन्हें समझाओ। तो बहुत समझाया वरुण ने, कश्यप ने, पर इनकी समझ में जब नहीं आई तो उनको श्राप दे दिया कि अगर तुम गैया में इतनी आसक्ति रखते हो तो तुम्हें श्राप है कि अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और वहां जाकर तुम गोवृत्ति करो। ये ग्वाल जितने हैं वो सब उसी परंपरा से आए हैं। वसुदेव तुमको भी श्राप है कि तुम गो के लिए तुम्हारा बहुत त्याग है। गैया को तुम बहुत चाहते हो, गाय वापस नहीं करे तो तुम्हें भी गोवृत्ति करना पड़ेगी। और यही भगवान कृष्ण के यहाँ देवकी और वसुदेव के रूप में सब पात्राएं। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कष्ट की बात है तो महाराज
गोवृत्ति का जब इनको वरदान या श्राप दे दिया, मुझे तो लगता है कि ये वरदान श्राप नहीं वरदान है। अगले जन्म में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, वसुदेव बनोगे, देवकी बनोगे, गायों की सेवा करोगे, तो ये तो वरदान हुआ, श्राप कहां। पर ऐसा लिखा है कि इस श्राप को सुनकर थोड़े से बेचैन हुए, बेचैन हो गए। महाराज श्राप तो श्राप तक, चिंता मत करो, तुम्हें गो भक्ति तो करना पड़ेगी, तुम गैया की सेवा करोगे, ग्वाला बनोगे, पर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में, तुम्हारे घर में एक चैतन्य स्वरूप भगवान कृष्ण पधारेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण पधारेंगे, भगवान पधारेंगे और महाराज वो स्वयं गोवृत्ति करेंगे। तो उसी पूर्व श्राप करने के लिए देवी भागवत में चिंतन किया गया कि आज भगवान श्री कृष्ण भादों के महीना में यहाँ प्रकट हो रहे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भादों का महीना, भादों का महीना बहुत अच्छा होता है। अंश अवतार, पूर्ण अवतार, पूर्व अवतार और महाराज क्रोध अवतार, ऐसे भगवान के नाना प्रकार के अवतार हुए लीलाओं। बस भादों के महीने में भगवान का अवतार हुआ। जब जन्मे श्री भगवान जहल दरमियान, मुरलिया वाले खुल गए वरुण की गाय कश्यप जी ने नहीं लौटाई तो इन्हें श्राप हुआ कि इन्हें गौ भक्ति करने के लिए आना पड़ा। और वो दो बहनें यशोदा और देवकी, बोली इनकी भी कथा है कि पहले अदिति थी, दिति और अदिति, दो ही सगी बहनें। इतनी अच्छे घर में, इतने बढ़िया महात्मा के यहाँ के महाराज ने के प्रजापति के रूप में, प्रजापतियों की श्रृंखला में इंद्र का जन्म हो गया अदिति के घर। और इंद्र जैसा बेटा पैदा हो जाए, इतना सुंदर बच्चा मिल जाए, माता की प्रसन्नता को क्या कहना। बहुत प्रसन्न हो गई, मेरे घर इंद्र जैसा बेटा पैदा हुआ जो देवताओं का सिरमौर बनेगा। दिति ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज मुझे भी तो बेटा चाहिए। संत बोले कोई बात नहीं है, पति बोले कोई बात नहीं है, व्रत करो, तपस्या करो। पहले भगवती की तपस्या करना पड़ेगी। सौभाग्य पाने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दूल्हा अच्छा मिलेगा। पैसों की कमी आ रही हो तो देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। तपस्या करो, साधना करो, इस दरबार में सब कुछ मिलता है, कोई कमी नहीं है। और व्रत बताया महाराज कश्यप ने, ऐसा सुंदर व्रत किया, ऐसा सुंदर व्रत किया और गर्भ में बालक आ गया। पर सगी बहनों बहनों में ये व्यवस्था बन गई कि महाराज इंद्र बहुत अच्छा लड़का है, मेरे घर अगर बेटा हो, मेरे कुक्ष से जो बेटा हो वो ऐसा बेटा हो कि इंद्र से भी आंखें निकल जाए। सामाजिक ईर्षा है। इसके उपक्रम में ऐसा न हो कि जो मेरा बेटा इंद्र है उससे भी इसका बेटा आंखें निकल जाए। तो महाराज गर्भवत काल में, गर्भ काल में छोटे सी इंद्र को कह दिया कि बेटा एक काम करो, मौसी के पास जाओ और मौसी के चरण दबाना। मौसी गर्भ से है, जब तुम चरण दबाओगे ना तो मौसी सो जाएगी, चरण सहलाओगे तो सो जाएगी। और जब वो सो जाए
तो सूक्ष्म रूप धारण करके उसके गर्भ में जाकर उसके गर्भगत बालक के 7 टुकड़े कम से कम कर देना। मतारी ने समझा, इसके बेटे से मेरा बेटा कोई कम पावर में न रहे। बहन बहन की बात है, प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल की। और इंद्र महाराज इन कामों में बहुत आगे